ठीक है। हाँ, so according to second statement of Heisenberg uncertainty principle, it says that dl into d theta is greater than equal to h by 4 pi। ठीक है, जहां पे जो dl था that is error in angular momentum, and d theta is error in angular distance। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम एंगुलर डिस्टेंस किस तरीके से काम करता है, क्या है क्या नहीं, विल डू दैट। ठीक है, अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने क्या किया, एक सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व किया जिसमें दिस इज द सेंटर। ऑब्वियसली अगर ये सेंटर है तो दिस विल बी द रेडियस। एक पार्टिकल यहां पर है विच इज मूविंग, विच इज हैविंग अ मास m, और इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, मैं मान लेता हूं टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इस पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, एंड टाइम t इज इक्वल टू t पर ये वाला जो पार्टिकल है इट रीचेज हियर, इट इज रीचिंग हियर। अगर ये यहाँ पे रीच करता है तो मैं क्या कर रहा हूं, ये डिस्टेंस इसने कवर किया x, और इस सेंटर से इस तरीके का एंगल मूव करना, इस एंगल को एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्टेंस। एग्जैक्टली, एंड दैट इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैं एरर की बात कर रहा हूं। सपोज करो थोड़ा सा एरर हुआ डिस्टेंस कैलकुलेशन में, तो लेट्स से जो एरर है डिस्टेंस कैलकुलेशन में, दैट आई टेक इट एज dx। तो यहां से यहां तक थोड़ा सा एरर हुआ डिस्टेंस कैलकुलेशन में, तो इस डिस्टेंस कैलकुलेशन को dx मान लेते हैं। ठीक है, यस सर। तो इस dx के करस्पॉन्डिंग एक एंगल आएगा जिसको d थीटा बोलेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग गाइस, इतना समझ में आया? Yes, sir. सी अथर इन एंगुलर मोशन ना, जो एंगुलर डिस्टेंस देखा जाता है दैट इज फ्रॉम ओरिजिन, हम ये देखते हैं कि कितना एंगल डिस्प्लेस्ड हुआ बाय अ पार्टिकल। ओके। ठीक है, तो 0 to 60 डिग्री, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 60 डिग्री। गेटिंग अ पॉइंट? यस। या, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग हियर आल्सो। नाउ सेम चीज हियर, ये सेंटर है, ऑब्वियसली जो रेडियस वेक्टर होता है इट इज टुवर्ड्स आउटसाइड, करेक्ट? सपोज यहाँ पे जो पार्टिकल है जिसका मास m है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। जब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मुझे इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल, राइट? तो एक टेंजेंट पे होगा एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, राइट? तो शैल आई से दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास तो स्केलर अमाउंट है, v वेक्टर है, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। एग्री? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर। कोई डाउट इसके अंदर? नो So एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90. 90 डिग्री। तो व्हाट इज द मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है L, विच इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट है। यस सर। तो R और P के बीच में कितना एंगल का डिस्टेंस, कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। Degree. Let's say that
आर पी साइन 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है तो P को mv लिख सकते हैं. तो shall I say that L is equal to m into v into r? कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड. अब तुम लोग बहुत समझदार हो इस चीज को लेके. समझना एक चीज को, ओके समझना कि अगर किसी ने मुझे L दे रखा है विच इज इक्वल टू एम वी आर, M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो M कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट हो गया, V चेंज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा. तो dl by dv कितना होगा? अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो व्हाट इज dl by dv? Sir, MR. mr. या खुद ही सोचो ना. अगर सपोज करो तुम्हारे पास y इज इक्वल टू 5 इंटू 10 x है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो dy बाय dx कितना आएगा? 50. Yes, sir. करेक्ट. नाउ द सेम लॉजिक आई हैव अप्लाइड हियर. नाउ जब मैंने बोला L इज इक्वल टू एम वी आर, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, तो L इज इक्वल टू के आर हो जाएगा, तो dl बाय dr हो जाएगा तुम्हारा k. करेक्ट. Yes, sir. तो k की वैल्यू mr थी. ओह, dl बाय dv क्या कर दिया है. देखो m कांस्टेंट है, L कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा kv, तो dl बाय dv इज इक्वल टू k आ जाएगा, k इज mr, तो mr dv लिखेंगे. करेक्ट. Yes, sir. वेरी गुड. नाउ टेल मी वन थिंग. तो dl आ जाएगा तुम्हारे पास mv, सॉरी mr dv. कोई डाउट? कोई डाउट? सुनो दूसरी चीज, अगर ये एंगल बहुत छोटा होता है डी थीटा, ये डिस्टेंस dx है, ये रेडियस r है, तो shall I say that d theta will be equal to dx by r होता है. ये लोअर क्लासेस के अंदर पैरेलैक्स पढ़ा होगा तो किया होगा कि अगर ये डिस्टेंस dx है, ये डिस्टेंस r है, तो that will be equal to d theta. Getting a point? Yes, sir. So I got one more thing, that d theta is equal to dx by r. Now this is statement number 1. This is statement number 2. This is statement number 3. So I'll do one thing. I'll club all the statements. So here from 1, 2 and 3. DL की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? Sir, MR. MR dv. dv into d theta की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? dx by r. Dx by R. Is greater than equal to h by 4 pi. Agreed? Yes, sir. R से R गया तो तुम्हारे पास क्या बचा? ये इक्वेशन. Shall I say m into dv is dp into dx is greater than equal to h by 4 pi. तो क्या इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कुछ फर्क है क्या? नहीं सर. दैट मीन्स सारी चीजें सेम ही है ना.
So you can use this equation also, right? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. Yeah. आगे चलें guys. इसमें से कुछ लिखना है तुम लोगों ने? सर एक डाउट था सर. हाँ बेटा. सर वो गैसियस स्टेट का था सर, कि मतलब गैसियस स्टेट कौन सा पार्ट करना है, कौन सा नहीं करना, मतलब लिक्विफिकेशन करना है क्या सर? क्या करना है? लिक्विफिकेशन, वो मेथड्स, हाउ टू लिक्विफाई वाला. नहीं, अभी नहीं करना. ओके सर, नहीं क्योंकि सर कल टेस्ट है ना एमसीक्यू बेस्ड, तो सर पूछ रहा था. नहीं 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 करना. ओके सर. ठीक है, बिकॉज लिक्विफैक्शन करोगे तो रियल गैसेस की बात कर रहे हो, करेक्ट? यस सर. और हमने आइडियल गैस तक करवाया है ना, हाँ सर. तो लिक्विफैक्शन नहीं आएगा. ओके सर, थैंक्स सर. या आगे चलें. गाइस आगे चलें. Yes sir. Now listen. Question on Heisenberg uncertainty principle. ठीक है. ओके, सबने अपना वीडियो बंद कर दिया. Amit is there, Kiran is there, Chinnu is there, Devyansh is there, Anadi is there. ठीक है, रुक जाओ. Listen. Anadi is moving with a velocity of 20 meter per second and having an uncertainty of 1% in velocity. Mass of Anadi is, Anadi, mass कितना है? 65 sir. 70 kgs. Getting it? Calculate dp, dx and d lambda. Hey, what is d lambda? Uncertainty in Uncertainty in what? the wavelength. इसकी wavelength. किसकी wavelength? Sir, Anadi की. अनादि लाइट है कि मैटर है? Matter sir. Matter. मैटर है तो मैटर की वेवलेंथ देखोगे, राइट? यस सर. तो अनादि इज मूविंग लाइक दिस इन अ फॉर्म ऑफ वेव. तो उसके वेव के अंदर कितना एरर है वो चाहिए मेरे को. डन. एक्चुअली ऐसा मूव कर रहा है. Guys, give me the solution of it. सबसे पहले तो मुझे इसका वेलोसिटी बताओ और डीवी बताओ, उसके बाद जो करना है करो.
So 0.2. क्या 0.2? So dV. B. dv is 0.2. ओके एंड v कितना है? 20. 20. 20. ठीक है. dv is 1% of 20. That is 0.2 meter per second. यही लिखा था ना. Mass of Anadi is 70 kg. I want to calculate dp, dx and d lambda. Sir, what is the value of dx? I have to calculate beta. Yes, sir. dx comes out to be nearly 0.038 into 10 to the minus 34. Yes, sir. Yeah. Okay, d lambda is there. Okay. Sir, Yeah. sir, can you please write hi in the chat? हाँ. Okay. Guys, can we solve that question now, everyone? Yes, sir. Okay.
ये क्या हो गया? ओके, नाउ लिसन. Okay. Now listen. I don't want to calculate first dp. Now dp will become equal to m into dv. Agreed? It's okay, Shreya. You just see the video recording. If you have any still doubts and all, we will resolve that thing, right? तो dp कितना होगा? मास हो जाएगा तुम्हारा 70 kg. dv is your 0.2. So I'll be getting 14. Done. After that, I want to calculate dx. dx into dp is equal to h by 4 pi. So dx will become equal to 6.63 into 10 is to power minus 34 divided by 4 into 3.142 into dp, that is 14. तो देखा जाए तो approximately 2 से काट दो, ये 2 आ गया. तो अप्रोक्सीमेटली 1/28 into 10 is to power minus 34 आया. Agreed? Guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. What about d lambda? एक बार बताओ लैम्डा क्या होता है? H by momentum. H by Very good. momentum. Lambda is equal to h by p. Sure? For matter, right? Yes, sir. Now understand one thing. D lambda क्या होगा? H by d momentum. एक बार बताओ. minus h by p square in जुगाड़ कहते हैं ना, वो कर रहे हो तुम लोग. एक बार बताओ, समझना एक चीज को. अगर y इज इक्वल टू 5/x है तो dy by dx क्या होगा? minus 5x x minus 5 by x square. है ना? तो dy कितना आ जाएगा? -5/x² into dx. सिमिलरली अगर लैम्डा h by p है तो d लैम्डा by dp कितना होगा? minus h by p square. So but lambda negative कैसे आ रहा है? 1 सेकेंड. एरर पॉजिटिव और नेगेटिव से कुछ फर्क पड़ता है क्या? अच्छा हाँ वैसे मैं प्लस माइनस लिखता हूँ, राइट? हाँ सर. Getting a point? Understood how it comes? This is simple differentiation, right? Yes, sir. आगे चलें? Yes, sir. Okay. Sir, Yes. अगर अनसर्टेनिटी की जगह एक्यूरेसी लिखा होता तो सेम चीज होती. एक्यूरेसी अनसर्टेनिटी मतलब एक ही है. ओके सर. ठीक है. Now understand one thing. d lambda by dp is equal to minus h by p square, correct? तो d lambda will become equal to h by p square dp. I'm not writing minus because plus minus doesn't have any meaning for error. Error is always plus minus, right? तो h की वैल्यू क्या है? dp कितना निकला? What is mv?
70 into 20, 1400. So I'll be getting 6.63 into 10 raised to power minus 38 divided by 14. Agreed? Yes, sir. I guess over, right? That is d lambda. सर आपने वो डीपी को 14 क्यों लिया, वो एक बार फिर से बताओ. बेटा डीपी ने यहाँ निकाला ना. अच्छा हाँ सर. सर सर वो पी स्क्वायर को 1400 क्यों लिया सर? बेटा पी क्या होता है? mv. m कितना है? 70. v कितना है? 20. कितना आएगा? ओके. अंडरस्टूड? हाँ सर. आगे चलें. यस सर. ओके. हाँ. ओके ना. कहाँ थे और हम लोग? क्वेश्चन, राइट? नाउ लिसन. मान लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन is present in the second excited state of Li2 plus ion. Calculate the uncertainty in velocity and wavelength of that electron. अब एक चीज समझो. He want me to calculate dV and d lambda. Agreed? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मेरी बात सुनो. दे क्या रखा है? Third shell of lithium atom. So I have a lithium atom, lithium ion, Li2 plus ion, which is a monoelectronic species. So it will follow Bohr model, and according to Bohr, this is the radius and the position of that particular electron, right? Yes, sir. Now tell me, what should be the radius? Radius क्या होगा? 0.529 into z square by n square by z. Into n square by z. Correct? Yes, sir. Now understand radius आया 0.529 into 10 raised to power minus 10 into 3 square by 3. Agreed? Yes, sir. Meter. Because angstrom को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. So what I'll get here? 0.529 into 3 into 10 raised to power minus 10 मीटर. ये इसका पोजीशन आ गया. Agreed? yes. हाँ, अब मेरी बात समझना. मुझे हाइजेनबर्ग का एक प्रिंसिपल पता है जिसमें m into dv into dx is greater than equal to h by 4 pi होता है. तुमने मुझे बोला dv कैलकुलेट करने के लिए, राइट? मास मेरे को पता है. क्या मुझे dx पता है? नहीं, sir. नहीं. तो जो x है ना, मैं उसको dx अज्यूम करूंगा. मैं मान लूंगा कि लेट अस अज्यूम 100% एरर.
तो लेकिन उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, कभी कभार ना क्वेश्चन के अंदर dx नहीं दिया होता, dv पूछते हैं, या फिर dv नहीं दिया होता, dx पूछते हैं। तो उस केस के अंदर जो भी पोजीशन है ना और जो भी वेलोसिटी है उसको 100% एरर लेके dx एंड dv एज्यूम कर लो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। ठीक है, तो अब मेरी बात समझना है इस चीज को। सर एक डाउट है सर। हाँ सर वो रेडियस को अपने पोजीशन कैसे माना है? बेटा एक बात बता, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा? एट एनी पॉइंट उसका रेडियस जितना होगा उतना। मैंने पोजीशन मान सकता हूँ ना उसको? हाँ सर। गेटिंग इट? अब दूसरी चीज, जब नहीं दे रखा होता dx, तो जो x है उसको 100% एरर्स लेके इसको dx मान लो। ठीक है? इट्स समथिंग लाइक आई हैव गिवन यू 5 रुपीज एंड यू हैव कैलकुलेटेड 10 रुपीज। तो तुमने एरर कितना किया? 5 दिया तुमको, तुमने 5 का एरर किया, तो एरर कितना हुआ? बेटा आई हैव गिवन यू मैंने तुमको सर +5 का एरर हुआ ना। 5 रुपीज दिया और तुमने काउंट कितना किया उसको? 10 रुपीज, करेक्ट? सर 5 रुपीज का एरर हुआ। सर 5 रुपीज का error। तो एरर कितना हुआ? 5 रुपीज। 5 rupees. और दिए कितने थे? 5. तो कितना परसेंट एरर किया तुम लोगों ने? 100%. 100% एरर कर दिया सर। मतलब तुमने अगर 5 रुपए को ही 5 रुपए का एरर कर दिया, मान लिया 100% एरर। गेटिंग इट? तो अगर मैंने कोई भी पोजीशन दे रखा है x, उसको तुम dx मान लो, तुम कितने का एरर कर रहे हो? 100% सर। अंडरस्टूड? यस सर बट ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। बेटा देखो, देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें एरर दिया होता है और जिसमें एरर नहीं दिया। हाँ, और जिसमें नहीं दिया होता ना तो अज्यूम 100% एरर। गेटिंग इट? तो उस तब पोजीशन को 100% एरर लेके dx ले लो। दैट्स द ओनली वे, अदरवाइज कभी आंसर नहीं आएगा। आई नो स्टूपिडिटी दे शुड गिव, but in certain question they are not giving, so I should have an option to solve it, right? यस सर। Yeah, that's it. I know it should not be that way, it should not happen that way, but yeah, अब क्या कर सकते हैं? Got it? अब तुम्हारे पास dx आ गया। I want dp, I want d lambda, I want dv। तीनों चीजें कैलकुलेट करके दो मुझे जल्दी। सर अप्रोक्सीमेटली डीवी जो है वो 1/27.5 इंटू 10⁻7 आ रहा है। देखते हैं गाइस, किस किस का आंसर आ गया जल्दी बताओ। आई गॉट ओनली वन आंसर टिल नाउ। ओके, आना आई गेस इज करेक्ट। ओके,
Okay, Divyansh. Aditi, just check the answer. I guess you have done a minute error in the answer. Okay. Yeah. Okay. Yeah, Aditi, correct. Guys, shall we solve? Yes, sir. Okay. Now, lambda, you got this thing. Okay. Now listen, I got dx. What is the process? Like, how will I get dv? Shall I say that m into dv into dx should be equal to h by 4 pi? Correct. What is dv? 6.63 into 10 raised to power minus 34 divided by 4 into 3.14 into m is 9.1 into 10 raised to power minus 31 into dx. That comes out to be 1 point, make it like it comes out to be 0.529 into 10 raised to power minus 10 into 3. ठीक है guys, इतना ठीक है? सॉल्व इट. ये आ जाएगा 10 raised to power 7. ये जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 पे. This will become approximately 2. 2 into 9.1. सर n2 0.529 से करेंगे तो 1 हो जाएगा अप्रोक्स. हाँ, तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली ये पूरा? सर 9.1 into 3 बचा डिनोमिनेटर में. हाँ, तो 27.3 हो 9.1 गया. into 3. अरे इसको 10 मान लो ना. Right. So I'll be getting 10 by 7 divided by approximately 30. So it'll be like 10 is to power 6 by 3. Correct? So approximately 3.3 into 10 is to power 5 meter per second. तो हमारा 0.5 0.4 आएगा इधर. Getting it? Yes, sir. Yes sir. Done. dv आ गया. What about d lambda? D lambda will become equal to h by p square into what is that? dp, right?
तो h की वैल्यू कितनी थी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू dp कितना है 9.1 into 10⁻31 into v dv, that is 3.6 into 10⁻5 divided by p square is 9.1 into 10⁻31 into 9.1 into 10⁻31 into v square. V is 2.18 into 10⁻6 into 2.18 into 10⁻6. Hey guys, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, राइट? मास कितना आया 9.1 into 10⁻31 kg. What is the velocity of electron in the third shell? Into z by n. z 3 है, n 3 है, तो यही आएगा. सर यस. सर इस केस में v को dv मान सकते क्या? नहीं, नहीं, उन्होंने जो चीज दी है उसको dx मान सकते हो और उसके हिसाब से तुमको dv कैलकुलेट करना है. गेटिंग अ पॉइंट? सर न्यूमरेटर में डीपी था तो एक अच्छा कुछ नहीं सर लिखा हुआ है, मुझे दिखा नहीं कुछ. गेटिंग इट? सर बताओ ये पॉइंट सबने किया क्या, ये वाला पॉइंट? Yes, sir. सर हम लोग ने जो r फाइंड आउट किया था, हाँ, सर हमने उसको तो dx मान लिया, फिर वही बेटा, मतलब जो चीज दी होती है हम वो मानेंगे ना. सपोज उसने पूछा है dv निकालने के लिए, तो मैं dv को वेलोसिटी क्यों मानूंगा? मैं तो पोजीशन को dx मानूंगा ना. हाँ सर वो वेलोसिटी पूछी है इसलिए हम लोग. हाँ हाँ. अब सुनो, इसका जो आंसर आएगा ये गया इससे, ये गया अप्रोक्सीमेटली 3 से, ये गया अप्रोक्सीमेटली 3 से, ये हो गया 1.2, 2.118, 1.2, 9.1 बचा क्या अभी 10⁻5, ये आया 10⁻3, 10⁻6 will become 10⁻−1. So I'll be getting 10⁻6, 10⁻7 above into बचा क्या अपने पास 1.2 by 2.18. Agreed, guys? Yes sir. Yes, sir. Okay. तुम में से कितनों को इसके अंदर डाउट है? क्लियर हुआ ये? सर आपने वो 9.1 जो पहला वाला है डिनोमिनेटर में उसको किसके साथ कैंसिल आउट किया? इसके साथ पूरा काट दिया. सर आपने वो dp के जगह पे क्या लिखा है? dp की जगह पे m इंटू dv लिखा है. ओके. ये m है, ये dv है, तो ये आ जाएगा किस पे 6 पे और ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 11 पे. तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 समथिंग, 0.54 इंटू 10⁻⁻, 0.55 के आसपास आएगा इंटू 10⁻7 विच इज 5.5 इंटू 10⁻8. गाइस ये आंसर आया तुम्हारा, आया ना? Yes, sir. आना. Yes, sir. Okay. Is this? Yeah, fine. किसी को कोई डाउट इस कैलकुलेशन के अंदर? सर हाँ
सर आप स्टार्टिंग से समझा सकते हो, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। ओके सुनो, मैंने क्या बोला, और जब फिर स्टार्टिंग में क्यों नहीं पूछा तुमने? सर मेरे को लगा यही सोल्यूशन था और आपने कोई दूसरा क्वेश्चन दिया था करने के लिए। क्या? 1 सेकेंड, गिव मी अ मिनट। या लिसन एवरीवन, मैंने बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है। मुझे ना उसका वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी चाहिए और उसकी वेवलेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी चाहिए, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, मुझे डीवी चाहिए और डी लैम्डा चाहिए, ठीक है? यस सर। हाँ, तो अब उसके बाद सुन, मैंने क्या किया, सबसे पहले ना उसका पोजीशन कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन का। तो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर आएगा तो मतलब रेडियस लेंगे। तो मैंने रेडियस का फॉर्मूला लगाया 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। जब मेरा रेडियस आ गया, व्हेन आई कैलकुलेटेड द रेडियस, तो मैंने कहा ये पोजीशन है, और जब भी पोजीशन के अंदर एरर नहीं दिया होता तो अज्यूम पोजीशन एज एरर ओनली, ठीक है? यस सर। अब dx आने के बाद तुम dv कैलकुलेट कर सकते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है अपने को, बिकॉज हम सारा काम इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। एग्री? यस सर। तो मास डाल दिया, dx डाल दिया, dv कैलकुलेट कर दिया, ठीक है? तो Yes, जो sir. dv है वो रफली कैलकुलेट किया 3.3, एक्चुअली इट इज 3.6 into 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया बेटा? इतना हो गया। यस सर। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले dp निकाला विच इज इक्वल टू mdv। मैंने फिर p निकाला विच इज mv। mdv कैसे आएगा? मास 9.1 इंटू 10 raised to पावर minus 31 इंटू dv आ जाएगा तुम्हारा एरर इन वेलोसिटी, दैट इज 3.6 इंटू 10 raised to पावर 5 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? नो सर। mv कैसे आएगा? 9.1 इंटू 10 माइनस 31। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10 raised to पावर 6 मीटर पर सेकेंड इंटू z बाय n। एग्री? यस सर। z भी 3 है, n भी 3 है, तो ये 1 बन जाएगा। तो मेरे पास p आ गया, मेरे पास dp आ गया, एंड आई नो d लैम्डा फॉर्मूला, करेक्ट? यस सर। उसके अंदर पुट किया, देन आई गॉट d लैम्डा। एनी डाउट इन दैट नाउ? नो सर। समझा? यस सर। एक छोटा सा डाउट था सर, कॉन्सेप्ट रिलेटेड है ये। हाँ, सर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बोला था कि रेडियस वो सब तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसमें कैसे किया? क्या क्या क्या? सर वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में था कि हम पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेटली नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हमने ये रेडियस लेके कैसे किया फिर? वेरी गुड, नाउ अंडरस्टैंड दैट। इसने जो ऑप्शन दिया था ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा टेक बोर मॉडल ऑफ एन एटम। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। आप खुद सोचो, हाइजेनबर्ग ने इसी क्वेश्चन को एनालाइज कर लो, ठीक है? समझना इस चीज को। व्हाट हैपेंड हियर, इस क्वेश्चन के अंदर, 1 सेकेंड, ठीक है? इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो रेडियस था, जो हमने x लिया था, which was 0.529 into 10 raised to power minus 10 into 3 मीटर, करेक्ट? यस सर। मैंने क्या किया, जब इसका कैलकुलेशन किया तो मैंने 100% एरर ले लिया, ठीक है? यस सर। इसका अगर मैंने x का 100% एरर ले लिया, उसके बावजूद भी जो dv आया, एरर इन वेलोसिटी, वो कितना आया? 3.6 इंटू 10 raised to पावर 5 मीटर पर सेकेंड। एग्री? यस सर। खुद सोच अनादि, अब वेलोसिटी था 2.18 इंटू 10 raised to पावर 6,
मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के अंदर उसने कितना एरर कैलकुलेट किया? 3.6 into 10 raised to power 5 meter per second. इस कैलकुलेशन के बाद ना हाइजेनबर्ग बोर के पास गया और उसने बोला भाड़ में जाओ, अगर तुम्हारी दी हुई पोजीशन पे भी अगर मैंने 100% एरर लेके वेलोसिटी कैलकुलेट किया ना, तो वेलोसिटी के अंदर भी एरर इतना ज्यादा आया कि मैं एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। सो सिंपली गो टू हेल्प। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग। इतना सब कुछ करने के बावजूद हाइजेनबर्ग ने ये बोला उसको कि भाई साहब तुम ना रहने दो। बट हाइजेनबर्ग के वो अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल कहाँ से आए? That is by Planck's mechanics, like quantum mechanics. तो quantum mechanics ये derivation तुम्हारे करिकुलम में नहीं है, बट ठीक है, you just tell understand that कि जो हाइजेनबर्ग ने कहा ना, it is 100% correct. Getting a point? सर क्यों सर? अरे बाबा, he used quantum mechanics and with the help of quantum mechanics he found out the probability aspects कि कितना एरर हो सकता है, and he was 100% correct in that. Okay. Yeah, in the higher if you do MSc in MSc physics and you'll go for this thing, what is that, engineering physics, then you'll come to know why it is there. Okay, sir. ठीक है, I'll give you a zest of quantum mechanics, but the thing is fine, now you just take it that way. ठीक है, आगे चलें guys? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, now understand that there's a question. Prove that electron doesn't exist inside the nucleus of an atom. तुमको ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। एक बात बताओ, न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? सर 10 raised to minus 15. हाँ, तो मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, तो दिस इज द न्यूक्लियस। द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज 10 raised to power minus 15 मीटर। तो एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो व्हाट शुड बी द एरर इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये पोजीशन दे रखा है, राइट? तो व्हाट इज dx? व्हाट यू विल डू? Sir, we'll assume x to be हाँ, the क्वेश्चन error. कितना ले लेंगे? dx इज इक्वल टू 10 माइनस 15 मीटर। अब dx एक बार 10 15 मीटर लेके ना, एक बार dv कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। आई नो खुशी। सर 5 into 10 to the power minus 20. गलत है, दोबारा देखो। मुझे dv चाहिए बेटा। सर बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ, आना चाहिए।
ओके दिव्यांश, ओके आरना। दिव्यांश दोबारा चेक कर, अदिति एक बार चेक करना दोबारा। Sir, sir, हाँ बेटा। हाँ बस वही चेक करना था। हाँ एक सर मिनट यार, गिव मी अ मिनट। एक मिनट। हाँ ओके, आंसर कितना है तुम्हारा? 10⁻10 के करीब आया। यस सर। यस सर। अच्छा, तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर मान लिया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जो एरर आया वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आया। यस यस तो सर। अगर मैं Yes, तुमको sir. 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाने को बोलूं, कितने सेंटीमीटर की? 5 5। तो क्या तुम एरर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा करोगे क्या? कितना कर लोगे? 0.1 सेंटीमीटर कर लोगे, 0.2 कर लोगे, 0.5 कर लोगे मैक्सिमम, क्या 5 करोगे क्या? नहीं ना। तो एक बात मुझे बताओ कि जो एरर आया तुम्हारा वेलोसिटी का, वो वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी एरर से ज्यादा होना चाहिए। यस सर। तो कभी पॉसिबल है क्या, इज इट पॉसिबल कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाए? नहीं सर। नो सर। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाएगा, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। नॉट एट ऑल पॉसिबल। अंडरस्टूड? यस सर। ग्रेट। नाउ सर हाँ सर, इस क्वेश्चन में एरर 100% लेके मतलब क्या प्रूव मैंने करना? बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसका जो पोजीशन है वो 10⁻⁻15 के करीब होगा।
Yes. एरर भी उतना ही होगा। अरे बाबा एरर भी उतना ही होगा ना, उतने ही करीब होगा, करेक्ट? Yes. तो मैंने dx क्या ले लिया, 10⁻15 ले लिया, 100% एरर मान लिया। कोई डाउट उसके अंदर? No, sir. नहीं ना? ओके तो अगर मैंने उसमें 100% एरर मान लिया तो क्या सीन हुआ कि dx हो गया 10⁻15 मीटर, dv आ गया 10⁻10 मीटर के करीब। तो भाई साहब किसी भी एंगल में ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है, पता है मुझे, उसके लिए कॉल किया मैंने। Give me a minute here. Sir? Give me a minute. I'm just contacting someone. नमस्कार. कोविड-19 अनलॉकची प्रक्रिया आता संपूर्ण देशात सुरू झाली आहे. जेव्हा अत्यावश्यक असेल Yeah guys, आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. Oh God, seriously. You understood, right? जो dv कितना है अपना? dv will become equal to h by m dx. Agreed? dx आया 10⁻15। एक बात बताओ, ये कटने के बाद 10⁻−12 सॉरी +12 आया? अरे हाँ या ना? ये आया Yes, sir. 2, ये आया 3, approximately 0.66 into 10⁻12, which comes out to be 66 something into 10⁻10. Agreed? Yes, sir. समझ में आई बात? तो ऑब्वियसली अगर ये 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन गलती से भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुस सकता, राइट? Yes, sir. So electron can never ever be inside the nucleus. Agreed?
Guys, understood? Yes, sir. तो आगे चले. सर आपने इधर 4 पाई नहीं यूज किया है क्या? शायद. रुको. 4 पाई कितना आएगा? 4 पाई इज अराउंड 12 के करीब, नहीं? हाँ सर, अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा था. हाँ, डन. हैप्पी. आगे चले. सर हाँ. सर मुझे बस वो लास्ट पार्ट समझ नहीं आया कि 3 × 10⁸ से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? बेटा कभी भी किसी भी मैटर का स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकता है क्या? अच्छा सर, समझा. वो तो आइंस्टाइन अंकल बोल के गए ना, राइट? हाँ, तो अब मेरी बात सुनो. डन, इतना हो गया. से यस. यस सर. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Now. हाँ. चलो. Now, what is that? We have finished Heisenberg. We have finished de Broglie, right? Right. Yes. Yes, Now, yes. now what we have to do is like Schrödinger model of an atom. क्या करना था? Schrödinger model of an atom, that is quantum model जिसको कहते हैं. ठीक है. I guess अभी शुरू करूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है उसके साथ जस्टिफिकेशन देना. तो हम क्या कर रहे हैं? We will solve some problem based on Heisenberg and de Broglie. ठीक है? कह दो हाँ, for God's sake. कह दो हाँ. हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. Listen. हाँ. Okay. Yeah. Okay. Now listen. Now listen, I have can you see that questions, guys? Yes. Yes sir. Okay. Now listen. Question number 1. Uncertainty.
Uncertainty in position and momentum are equal. What does it mean? h by 2 pi. Dx should be equal to dp. Very good. Now, what is the uncertainty in velocity? तो हाइजेनबर्ग लगाओ, क्या आएगा? dx into dp is equal to h by 4 pi. dx और dp इक्वल है, तो मैं इसको क्या लिखूं? dp square. dp square is equal to h by 4 pi, right? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So shall I say that m square dv square is equal to h by 4 pi? Yes. Yes, sir. What is the value of dv? Got it? Yes, sir. तो ये आ जाएगा. C. Yes, sir. Okay. Now listen. In case of सर 2m कैसे आया सर? m आना बेटा 4 बाहर आ गया ना, सही है ना? हाँ. अच्छा एक बात बताओ, ये देखो, ये this one. If E1, E2 and E3 are the kinetic energy of electron, alpha particle and proton having same de Broglie wavelength, then क्या होगा? वो कह रहा है lambda of electron is equal to lambda of proton is equal to lambda of alpha particle. Agreed? Yes. अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है? E1, E2 एंड E3. एक बार बताओ, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज लैम्डा फॉर्मूला? H by P. तो h बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन इज इक्वल टू h बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट? तो अगर ये सब इक्वल है तो इन सबका मोमेंटम क्या है? Equal. वेरी गुड. अब एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. वेरी गुड. हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. इसको मास से मल्टीप्लाई करूँ, मास से डिवाइड करूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. नहीं सर. वेरी गुड. तो एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी को मैं p स्क्वायर बाय 2m लिख सकता हूँ? यस सर. Yes, sir. वेरी गुड. तो p क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट? Yes, sir. तो सबका मोमेंटम सेम है ना? हाँ, sir. Yes. तो एक बार बताओ, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन. Proton. अगर सबका सेम है तो 2m ke इज इक्वल टू सबका सेम होगा, मतलब मास इनटू काइनेटिक एनर्जी सबका सेम होगा, हाँ या ना? हाँ, sir. तो काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकालोगे बताओ? मास पे. तो शैल आई से दैट अगर मोमेंटम सेम है तो इसको कांस्टेंट मान लिया, तो मास इनटू काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया सबका. जिंदगी कैसी है पहेली, हाय. गाइस इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 52 को जल्दी. सर कौन सा सॉल्व करना है? 52. ओके सर. सर अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन सेम ही होता है? क्या? अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन. नहीं बेटा, अल्फा पार्टिकल तुम्हारा He2 प्लस आयन होता है. अल्फा पार्टिकल होता है. प्रोटॉन तुम्हारा हाइड्रोजन का, प्रोटॉन तो हाइड्रोजन ही हो गया, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया. सर सी है क्या? तुम बताओ ना कितना आएगा. सी निकल रहा है, 1 सेकेंड. हाँ सर, सी निकलेगा. अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, जब सबका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो सबका मोमेंटम सेम है, राइट? यस सर. मोमेंटम क्या होता है?
अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, एग्रीड? तो सबका अंडर रूट ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी सेम है, करेक्ट? Yes, sir. मतलब सबका मास इंटू काइनेटिक एनर्जी सेम है, करेक्ट? जब ये सबका कांस्टेंट है, सेम है, तो अंडर रूट ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही होगा, है कि नहीं? तो एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के, एग्रीड? जिसका मास ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम, श्योर? फिर इसको डायरेक्टली ऐसे ही बोल देते ना कि Ke is equal to P square by 2m, तो P और 2 तो कांस्टेंट है, तो सर वही आ जाता ना। सबका पी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, राइट? हाँ सर। गेटिंग अ पॉइंट? तो जितना भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही कम मास होगा। तो मुझे पता सबसे कम मास किसका है? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? E1 सबसे ज्यादा होगा। यस सर। उसके बाद अल्फा और प्रोटॉन में से भारी कौन है? सर अल्फा। तो प्रोटॉन का तो E3 है, तो E1 से कम E3 होगा, E3 से कम E2 होगा, राइट? यस सर। यस। अंडरस्टूड? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये पढ़ो और मुझे विद इन 1 मिनट आंसर दो बिना पेन और पेपर लिए हुए। बिना पेन और पेपर लिए हुए। हाँ, सी है क्या सर? दोबारा सोचो। एक बार बताओ, थर्ड ऑर्बिट में कितनी वेवलेंथ्स होंगी? 3। 3 होंगी। वो 3 वेवलेंथ्स क्या कवर कर रही होंगी? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। तो r कितना होगा? सर x। अरे ना रे, वो फर्स्ट ऑर्बिट का है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का x है तो थर्ड ऑर्बिट का कितना होगा? सर इसमें हमें रेडियस फाइंड आउट करना है या वेवलेंथ फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो 3x। नहीं, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, राइट? यस सर। जब n 1 था तो 0.529 बाय जेड की वैल्यू दे रखी है x, करेक्ट? जब n 3 था, जब n 3 होगा तो रेडियस की क्या वैल्यू आएगी? 9 into 0.52 by z, that is 9x. यस सर। अच्छा, अगर रेडियस 9x आया तो सर्कमफेरेंस कितना होगा? 18 पाई x। इस सर्कमफेरेंस को कितनी वेवलेंथ कवर कर रही होंगी? 3। तो एक वेवलेंथ कितनी होगी? 6 पाई x। अंडरस्टूड? यस सर। वाओ, ठीक है। When applied the uncertainty principle has significance, किसमें ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा? मूविंग ट्रेन, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, या फिर मूविंग अल्फा पार्टिकल? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कहाँ पे ज्यादा सबएटॉमिक पार्टिकल्स पे कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे? सबएटॉमिक। सबएटॉमिक पार्टिकल कौन सा है? सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? मूविंग अल्फा। अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर एक्स एक्सिस में है तो मोमेंटम किस एक्सिस में होगा? अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो मोमेंटम भी एक्स एक्सिस में ही होगा ना, mv। यस सर। तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम किस एक्सिस में जाएगा? एक्स। अच्छा,
एक बॉल है जिसका मास 0.2 kg है। सर मेरे को डाउट है सर, हाँ 53rd वाले हाँ सर, वो 18 पाएक्स हमको सर्कम्फरेंस आया, हाँ फिर वो मतलब वेवलेंथ 3 लैम्डा कैसे आया सर? बेटा थर्ड ऑर्बिट में कितनी वेवलेंथ कवर करेंगे पूरे सर्कमफेरेंस को? नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इज इक्वल टू शेल नंबर, लास्ट क्लास में किया था। तो अगर n 3 है तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स भी 3 ही होंगी। अरे है कि नहीं? हाँ सर। वेरी गुड। ये बताओ भाई, इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स दिए हुए हैं? मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, डीवी कितना होगा? डीवी जल्दी बताओ। डीवी कितना होगा गाइस? 0.01 0.01% है बेटा वो वेलोसिटी का। 0.01% कितना हो गया वेलोसिटी का? 0.1% दिया है ना। हाँ तो 0.1% कितना हुआ वेलोसिटी का बेटा? सर 0.01 0.01। 01 अच्छा 0.01 सही है, डन। अब डीवी आ गया, डीवी आ गया, वी दे रखा है, डीएक्स निकाल लोगे? हाँ सर, mdv into dx is equal to h। करेक्ट। तो इट विल बी लाइक dp into dx is equal to h by 4 pi, mdv into dx is equal to h by 4 pi। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकल जाएगा। करेक्ट सर। ओके डन गाइस। वी विल स्टार्ट श्रोडिंगर फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, ठीक है? Okay, sure. ग्रेट, चलो टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Yeah. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Yeah. Thank you, sir. Yeah, take care.